वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती JNMT। दोस्तों मैं आज इस सेशन में क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर 7 से लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है P एवं S ब्लॉक के तत्व। तो वीडियो कुछ इसमें लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग धैर्य बना कर रखिए और शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आपका किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो। और जो नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय को गंवाए हुए चैप्टर 7 का पहला नंबर क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व है, क्या होगा? ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा और कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फर, या बी होगा सोडियम, या सी होगा लोहा, या डी होगा नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होना चाहिए, हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सल्फर। ऑक्सीजन के अलावा सल्फर भी पाया जाता है। और जो 1 से 6 तक चैप्टर नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ दिया हुआ लिंक जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल के प्ले लिस्ट में चला जाइए, वहाँ आपका सारा वीडियो मिल जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिंदी और हिंदी ग्रामर सारा चीज़ का। तो चलिए आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ओलियम का सूत्र है, ओलियम का आप लोग पढ़े होंगे, याद भी होगा। बताइए, ये है H2SO7 होगा, या B H2SO4 होगा, या C H2SO3 होगा, या D H2SO5 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी H2S2O7। ठीक है, आगे चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया N2 + H2 रेडॉक्स अभिक्रिया करेगा तो 2NH3 + क्यूब कैलोरी में ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ऑप्शन ए है अमोनिया NH3, अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है, या बी होगा और अमोनिया का उत्पादन घट जाता है, या सी होगा अमोनिया के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नल जल का सूत्र है, नल जल का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए है H2O, या बी होगा H3O, या सी होगा H3O, या डी होगा D2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O। नल जल का है, और गंदा जल बोलेगा, भारी जल बोलेगा तो हो जाएगा D2O। ठीक है, आगे चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए H2O में, या बी PH3 में, या सी H2S में, या डी NH3 में। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी NH3। देखिए बहुत ही एग्जाम के व्यूज से VVI है, आप लोग डायरेक्ट यही एग्जाम में छपेगा, तो आप लोग इसको सही से देख लीजिए ताकि किसी भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, साधारण नमक का सूत्र है। बताइए, आप लोग खाते भी हैं, इस सभी का पता होगा, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बताइए, यानी NaCl हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का अनुसूत्र या सूत्र होता है। आगे बताइए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, टीन का संकेत सभी को पता होगा। देखिए जब तक वाला सिंबल इस सब के आप लोग मेन तो वही आधार है, आपको वो सब नहीं आता समझिए, केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है। यानी टीन का संकेत क्या हो जाएगा? SN, TN, TI या Fe। बताइए, अधिकतर लोग TN मारेंगे, लेकिन TN नहीं होगा, क्या होगा? SN हो जाएगा, यानी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन कितना पर है? 6 पर। तो बताइए, ऊपर वाला जोड़ दीजिए, कितना है? 2, 4, 6। ए में हो गया, अब बी में है 1s2, 2s2, 2p1, या सी हो जाएगा 1s2, 2s2 या 2p3, या डी होगा 1s2, 2s2 या 2p4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए 6 होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि 6ठा नंबर पर है ये कार्बन। तो इसका ऊपर वाला जोड़िए 2, 2, 4, 2, 6, यानी सही ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, यही है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे चलिए 9वां नंबर, NaOH है एक। NaOH क्या है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ऑप्शन ए अम्ल है, या बी क्षार है, या सी लवण है, या डी सभी होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी यानी NaOH जो है क्षार है। समझे? आगे चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, C2 अणु में, इसमें लगभग जानते हैं क्वेश्चन का संख्या लगभग 100 है, क्योंकि 2 को मिला हुआ है ना, P एवं S ब्लॉक के तत्व। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि अलग अलग बना दे, इसको S और P ब्लॉक दोनों को साथ में ही बना दे, इसलिए लंबा थोड़ा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग
पूरा सही से बात कर लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है C2 अणु में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड यानी C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 1 सिग्मा और 1 पाई, या बी होगा 1 सिग्मा और 2 पाई, या सी होगा सिर्फ 2 पाई, या डी होगा 1 सिग्मा और 3 पाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी सिर्फ 2 पाई हो जाएगा क्या में C2 अणु में। ठीक है, सिर्फ 2 पाई होगा, इसमें सिग्मा नहीं होगा। आगे चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में, किस अणु का द्विध्रुव अघूर्ण शून्य है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ए और ऊपर वाला, यानी 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई है और 11 नंबर भी वीवीआई है। यानी 11 नंबर क्वेश्चन है किस अणु का द्विध्रुव अघूर्ण शून्य है। ऑप्शन ए NF3, या बी BF3, या सी ClO2 या ClO2 है, और डी होगा CH2Cl2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी BF3 का जो है द्विध्रुव अघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, आगे चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन है LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सूचालकता का क्रम क्या हो जाएगा। यानी क्या बता रहा है, तनुता पर समतुल्यांक सूचालकता माने कौन जो होगा एक दूसरे से ज्यादा सूचालक होगा, कौन होगा बताइए। ऑप्शन ए है LiCl ग्रेटर देन NaCl या ग्रेटर देन KCl, बी है KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl, या सी होगा NaCl ग्रेटर देन KCl ग्रेटर देन LiCl, या डी होगा LiCl ग्रेटर देन KCl या ग्रेटर देन NaCl। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl। मतलब KCl सबसे ज़्यादा सुचालकता होगा कनेक्टिविटी, उसके बाद NaCl होगा, उसके बाद LiCl हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त होता है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन ए है SiF4, या बी होगा H2SiF6, या सी होगा H2SiF4, या डी होगा H2SiF3। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी H2SiF4 हो जाएगा। क्या सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त होगा H2SiF4। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 नंबर क्वेश्चन है बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन। बिस्मथ की कौन हो जाएगा। ऑप्शन ए है +3 होगा, या बी +5, या सी +3 और 5 दोनों, या डी होगा कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी +3। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, यानी +3 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है। सबसे अच्छा क्वेश्चन बताइए आप लोग, निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए SN, या ऑप्शन बी P, या सी में S, या डी में BA। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा BA। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 है उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए वायुमंडल, या ऑप्शन बी समुद्र हो जाएगा, या ऑप्शन सी चट्टाने, या ऑप्शन डी झरने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वायुमंडल जो है उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 नंबर क्वेश्चन है H3PO3 है क्या है। एक भास्मिक अम्ल है, या बी भी द्विभास्मिक अम्ल है, या त्रिभास्मिक अम्ल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी द्विभास्मिक अम्ल है। क्या है, द्विभास्मिक अम्ल है। कौन, H3PO3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोग इसका नोट भी कर सकते हैं, या सही से देख लीजिए। आप वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, यहाँ से आपका एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो डायरेक्ट एग्जाम सीधा एग्जाम में आएगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। आगे चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या है कितनी है। ए में है 2, बी में है 0, सी में है 3, या डी में होगा 4। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 होगा। कितना होगा 3। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या 3 होती है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में। तो 19 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? कौन सा है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ? ऑप्शन ए F2 या बी Cl2 या सी I2 या डी होगा Br2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी F2 जो है वह शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है, शक्तिशाली है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, ये भी छाप लीजिए सही से, PBI है। चलिए आइए, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? ऑप्शन ए है NH3 या बी होगा H2O या सी होगा HCl या डी होगा HF। तो सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए NH3 जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संभारिक या बी समावयवी या सी अपरूप या डी समस्थानिक। तो सही आंसर क्या अपरूप हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन और ओजोन दोनों ही अपरूप हैं। इसका एओ का सूत्र O2 एओ का O3, ऑक्सीजन का O2, ओजोन का इसका क्या होता है O3 ओजोन का। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बताइए। ऑप्शन ए होगा जिंक या बी होगा पारा या सी होगा ब्रोमीन या डी होगा जल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी पारा। क्या बोल रहा है? धातु, कौन सा धातु जो साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? धातु बोल रहा है, धातु बोलता तो ब्रोमीन होता है, लेकिन धातु बोला है इसलिए पारा होगा। आगे 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। ऑप्शन ए NCl3 होगा या बी NBr3 होगा या सी Ni3 होगा या डी NF3 होगा। क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी Ni3 जो है वो सबसे कम भास्मिक है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? F वाला हो जाएगा, ये जो होगा ज्यादा होता है, NF3 ज्यादा भास्मिक हो जाएगा और Ni3 जो है वो कम भास्मिक हो जाएगा। आगे चलिए H2SO4 है। चलिए रिपीट कर दिया गया है क्वेश्चन, क्या है? अम्ल है, भस्म है, क्षार है, लवण है, अभी बताए हैं आप लोग को। बताइए क्या हो जाएगा? अम्ल हो, H2SO4 एक अम्ल हो जाएगा, अम्ल होता है। आगे चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन में, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। ऑप्शन ए किस विधि के द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा या बी विद्युत विच्छेदन द्वारा या सी भर्जन द्वारा या डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन में 26 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम। मन तो नहीं लग रहा दोस्तों, काहे कि पढ़ने में मन थोड़ी लगता है। अब क्रिकेट खेलने के लिए आ जाए तो कितना मजा आएगा, है ना? ये खेलने के लिए कोई कहे तो सबसे अच्छा। अब बने रहिए वीडियो में, तो ना ही है दूध तेरी बहु बकवास कर रहा, आगे चलते हैं। लेकिन आप ही के लिए फायदा के लिए बताया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए आइए 26 नंबर के, फिर तो खेलना है, एग्जाम पहले दे लीजिए ना। और देख रहे हैं कोरोना का भी लहर पहुँचने वाला है, तो आप लोग ज़्यादातर होगा कि सही से पढ़िए ताकि कोरोना दिक्कत न करे। चलिए आइए 26 नंबर क्वेश्चन में, आप लोग सोच रहे हैं कोरोना आ जाएगा तब तो हम मजा आएगा, रिजल्ट ऐसे दे देगा बिना पढ़ ले। तो 26 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य? सोडियम जो है आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? ऑप्शन ए ग्रुप ए या ऑप्शन बी ग्रुप 2 या सी हो जाएगा ग्रुप 4 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ग्रुप 1 में जो है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का है? ग्रुप 1 के। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में, XeF4 की आकृति है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, एकदम आएगा 2023 में कंफर्म है, तो आप लोग सही से इसको कर लीजिए। यानी XeF4 की आकृति कैसे हो गया? ऑप्शन ए है कोणीय या बी होगा वर्ग समतलीय या सी होगा ऑक्टाहेड्रल या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग समतलीय, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में, अभी तो बहुत सा क्वेश्चन है, बस बने रहिए। यहाँ से आप लोगों को 4-5-6 नंबर के लगभग ऑब्जेक्टिव पूछ ही डालेगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ तीनों से, चारों से मिलाकर। ठीक है, आगे चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है। सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आप लोगों को सभी को पता होगा, बताइए। बल्बों में आप लोग घर में बल्ब जलता है ना जी, बल्ब,
तो उसमें कौन सा गैस भरा होता है? ऑप्शन ए है हीलियम भरा जाता है, या एनी भरा जाता है, या सी ए आर आर्गन, या की आर क्रिप्टन भरा जाता है। बताइए क्या हो जाएगा? आर्गन गैस भरा जाता है बल्बों में। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 है PCl5 एक है, कैसा है? ऑक्सीकारक, अपकारक, ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही ऑक्सीकारक हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी PCl5 एक ऑक्सीकारक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में 30वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए बिना बकवास किए हुए फटाफट रिवीजन। ठीक है, अधिकतर चैनल वाले खाली बकवास करेंगे, 1 घंटा बकवास करेंगे, 10 को क्वेश्चन बताएंगे, बाकी जय हिंद जय भारत करके चले जाएंगे। फिर बोलेंगे पेड कोर्स ले लो बाबू, 1051 के है, तो आप लोग खरीदते रहिए, आप लोग फ्री मिल रहा है जहाँ उसको लाभ उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30वां नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक विश्रम क्षमता पाई जाती है। विश्रम क्षमता सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? हीलियम में, नियान में, या आर्गन में, या क्रिप्टन में। तो सही और सटीक जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हीलियम में सर्वाधिक विश्रम क्षमता पाई जाती है। आगे चलती है 31 नंबर क्वेश्चन में। 31वां नंबर क्वेश्चन है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है पृथ्वी, या बी कोयला के खाने, या सी हो जाएगा सूरज, और या डी हो जाएगा रेडियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरज जो है हीलियम का मुख्य स्रोत है। सबसे अच्छा और सिंपल क्वेश्चन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में 32वां क्वेश्चन है निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। आयनन विभव से आप लोग सभी टॉपिक पढ़ लीजिए। आपको अभी आवश्यकता ये नहीं है कि मिक्सर क्वेश्चन पढ़े, आप लोग को आवश्यकता है कि चैप्टर बाय चैप्टर को अध्ययन कर ले, कम से कम 10, 20, 50 क्वेश्चनों का। तो चलिए आइए, निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी फास्फोरस का, या ऑप्शन सी सिलिकॉन का, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम का। किसका आयनन विभव सबसे अधिक हो जाएगा? बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? फास्फोरस, यानी बी नंबर सर्वाधिक आयनन विभव फास्फोरस का हो जाएगा, इन तीनों से ज्यादा। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। Al2O3 एक ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी है, अम्लीय है, क्षारीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? उभयधर्मी, अर्थात ऑप्शन ए, अर्थात Al2O3 एक ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 नंबर क्वेश्चन है वायु का मुख्य अवयव है। वायु का मुख्य अवयव क्या है? बताइए, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पता होगा। क्या हो जाएगा? CO2, N2 एवं O2, या N2 NO2 NO एवं NO2, या CO2 एवं SO2, या Cl2 SO2 एवं A2। क्या हो जाएगा सही जवाब? वायु का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा? CO2 N2 एवं O2। चलिए ये नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, बने रहिए वीडियो में लगातार। चलिए आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए गोलीय, ऑप्शन बी डम्बेल, या ऑप्शन सी डबल डम्बेल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डम्बेल होता है, अर्थात p ऑर्बिटल का आकार डम्बेल होता है। आगे चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में डम्बल है, या डबल डम्बेल, या डम्बेल है, तो सिर्फ p ऑर्बिटल है इसलिए डम्बेल होगा। आगे चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन है गंधक का फ्लोरीन की अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद है, यानी गंधक का फ्लोरीन की अधिकता में, फ्लोरीन की अधिकता होगा, मात्रा अधिक होगा, तो उससे बनने वाला क्या उत्पाद हो जाएगा? ऑप्शन ए SF2, या बी SF4, या सी SF6, या डी SF होल्ट वाइज। तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी SF6। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है PBI, यानी गंधक का फ्लोरीन की अधिकता में बनने वाला उत्पाद SF6 होगा। आगे चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में साल्ट केक भट्टी द्वारा निम्न में से कौन सा अम्ल बनाया जाता है? ऑप्शन ए HF, या बी होगा HCl, या सी होगा HBr, या डी होगा HI। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी HCl हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 नंबर क्वेश्चन है क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, यह सिद्ध किया था। क्लोरीन यौगिक तत्व नहीं है, यह सिद्ध किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए सीले ने, ऑप्शन बी प्रिस्ले ने, या ऑप्शन सी लुइसियस ने, या ऑप्शन डी होगा डेवी ने। तो इसका सही और सटीक ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी डेवी ने
सिद्ध किया था कि क्लोरीन यौगिक नहीं है, क्लोरीन जो है यौगिक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मतलब कह रहा है ना कि क्लोरीन जो है यौगिक नहीं है, क्या है, तत्व है। क्या है, तत्व है। यह सिद्ध किया था डेवी ने, समझे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों के व्यंजन यानी रंगने हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक है, कौन है। ऑप्शन ए है नवजात F2, या बी होगा नवजात Cl2, या सी होगा नवजात Br2, या डी होगा नवजात I2। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बी, यानी नवजात। नवजात मैंने समझ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा क्रिया ना किए हुए, यानी Cl2। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में, आम्रराज एक मिश्रण है, आप सभी को पता होगा। अब हीरो क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन भी है, तो सही क्या हो जाएगा। आम्रराज 3HCl का हो जाएगा। 3HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होगा, या 2:1 होगा, या 1:1 होगा, या 3:3 हो जाएगा। किसी का HCl HNO3। तो इसका सही क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी HCl का 3 और HNO3 का 1, यानी 3:1 HCl और HNO3 का हो जाएगा। आगे चलिए, हीरे में कार्बन का संकरण है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बताइए हीरे में कार्बन का संकरण कैसा है। ऐसे sp3 या sp2 या sp या dsp2। तो सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी sp3। इसको जरूर आप लोग दिमाग में रखिएगा कि हीरे में कार्बन का संकरण है sp3, ठीक है। आगे चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में। 42वां क्वेश्चन है, आर्गन एक गैस है, कैसा गैस है, द्विपरमाणविक, या बी होगा एक परमाणविक, या सी होगा त्रिपरमाणविक, या डी होगा अष्टपरमाणविक। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक परमाणविक, अर्थात आर्गन एक परमाणविक गैस है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 का क्वेश्चन है, HF, HCl, HBr तथा HI में प्रबलतम अम्ल होता है। आप लोग को पिछले सेशन में ही बताए थे कि कौन प्रबल होता है, कौन दुर्बल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, HI। क्या हो जाएगा, HI दिया हुआ 4-5 ऑप्शन, यानी HF, HCl, HBr, HI। तो प्रबलतम अम्ल है HI और दुर्बलतम अम्ल बताएगा तो HF हो जाएगा। अब भस्म में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा यौगिक ज्ञात नहीं है। जो लिखा हुआ है नीचे उसमें से कौन सा यौगिक ज्ञात नहीं है। ऑप्शन है XeF2, या बी XeF4, या सी XeF6, या डी XeCl4। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आंसर डी, यानी XeCl4 जो है यौगिक ज्ञात नहीं है। आगे चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में, एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होती है। एल्युमिनियम 3 पे है, 13 पर। तो बताइए इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या उतना हो जाएगा, +3, +2, +1 या -3। बताइए क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा क्या हो जाएगा, +3। एल्युमिनियम का, सॉरी पेन सही नहीं चल रहा है, यानी एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में, नोबुल नहीं भाई, नोबेल गैस होते हैं द्विपरमाणविक, या एक परमाणविक, या त्रिपरमाणविक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा एक परमाणविक, यानी बी सही हो जाएगा। नोबेल गैस एक परमाणविक होते हैं। आगे चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। समुद्री जल में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी आयोडीन, या इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होगा क्या पाया जाता है, समुद्री जल में आयोडीन पाया जाता है, नमक की मात्रा NaCl की मात्रा पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी होगा नाइट्रोजन। तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा, पता ही है कार्बनिक यौगिक बोला है तो कार्बन की मात्रा होगा, है ना, कार्बन की मात्रा उपस्थिति होगा, उसको हम तो उसी को तो बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, है ना। चलिए आगे चलते हैं, बने रहिए वीडियो में लगातार। जो नए हैं इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। आगे चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है,
त्रिक्षारकीय अम्ल है, त्रिक्षारकीय अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए है H3PO4 या बी होगा H3PO3 या सी होगा H3PO2 या डी होगा HPO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H3PO4 यानी ऑप्शन ए जो मेरा होगा वो त्रिक्षारकीय अम्ल होगा। आगे चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में XeF2 के अणु की आकृति होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए है समतल त्रिकोणीय या बी है वर्ग समतल या सी होगा रेखीय या डी होगा पिरामिडीय। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी यानी रेखीय होता है। अर्थात XeF2 के अणु की आकृति होती है, कैसी होती है? रेखीय होती है। देखिए यहाँ आधा हम लोग सोल्व कर चुके हैं, 50 और बचा है। हम कोशिश करते हैं इसी वीडियो में लास्ट करते हैं। आप लोग बने रहिए, धैर्य बनाए रखिए और देखिए रिवीजन के मोड से। चलिए आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सफेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए 6pp सिंगल बॉन्ड होता है या बी हो जाएगा 4pp सिंगल बॉन्ड होता है या सी हो जाएगा p लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है या p सिंगल बॉन्ड p बॉन्ड कोण 60 डिग्री होता है। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 6pp सिंगल बॉन्ड 6p सिंगल बॉन्ड होता है। चलिए ए नंबर सही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? बताइए सबसे प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है BF3, ऑप्शन बी है BCl3 या सी हो जाएगा BBr3 या डी हो जाएगा BI3। अभी बताए हैं सबसे प्रबल अम्ल कौन? BI3 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर दुर्बल अम्ल बोलेगा तो हो जाएगा ए वाला BF3। अगर भस्म के केस में बोले तो प्रबल भस्म कौन हो जाएगा? BF3 यानी ए नंबर और प्रबल और दुर्बल भस्म BI3। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? प्रबल अम्ल तो BI3 सही हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में 53वां क्वेश्चन है SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना? SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए +6, ऑप्शन बी -6 या सी हो जाएगा +4 या डी हो जाएगा -4। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी +6 जो है सल्फर SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 नंबर क्वेश्चन है PCl5 का ज्यामितीय आकार है, कैसा होगा? ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल या बी होगा अष्टफलकीय या सी होगा चतुष्फलकीय या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो होगा वो PCl5 का ज्यामितीय आकार होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में 55 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है? कौन जो है पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए एसएन, ऑप्शन बी एल यानी एसएन मतलब टीन और बी एल्युमिनियम, सी मैग्नीशियम या बी डी होगा पीबी यानी लेड। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एमजी मैग्नीशियम जो है पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में 56 क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? बंधन कोण सबसे अधिक किसका है? NH3 का या H2S का या BF3 का या CH4 का? तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी BF3 का बंधन कोण सबसे अधिक है। समझें? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में 57 नंबर क्वेश्चन है अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। गहरे नीले रंग का अनुसूत्र कौन हो जाएगा? CuNH3 के होल 4 इंटू SO4 या CuNH3 का होल 6 इंटू SO4 या CuNH3 का होल 12 इंटू SO4 होगा या CuSO4 इंटू 4NH3। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी CuNH3 का होल 4 इंटू SO4। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में 58 नंबर क्वेश्चन है किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता? मतलब किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? ऑप्शन ए HF का, ऑप्शन बी HCl का
या सी HBr का, या डी HI का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी HF का जो है द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका हो जाएगा? HI का सबसे कम हो जाएगा। क्या? सबसे कम हो जाएगा HI का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 नंबर क्वेश्चन है, किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है? अनुचुंबकीय आघूर्ण किसका अधिक होता है? NO का, या NO प्लस का, या O2 का, या O2 माइनस का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी O2 माइनस का, यानी एक इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर रहा है। किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है? O2 माइनस का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 नंबर क्वेश्चन है, सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अभिक्रियाशील हो जाती है? सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अभिक्रियाशील हो जाती है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जिंक, या ऑप्शन सी एल्युमिनियम, या डी होगा लेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, कौन सी धातु HNO3 में कौन सी धातु अभिक्रियाशील हो जाती है? तो एल्युमिनियम। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में। 61 नंबर क्वेश्चन है, Na2S2O3 प्लस I2 रिएक्शन करेगा तो Y बनाएगा। Y के स्थान पर क्या आएगा उसके बारे में जानना है। प्लस NaI बनेगा। इस प्रक्रिया में Y है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए है Na2S, बी है Na2S4O6, या सी होगा Na2SO4, या डी होगा Na2S4O8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी Na2S4O6 Y के स्थान पर आ जाएगा, यानी यहाँ ये वाला आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अधातु है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में। 63 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, आप सभी को पता होगा, क्या है? ऑप्शन ए है HNO3, या बी होगा H2N2O2, या सी होगा HNO2, या डी होगा HNO4। तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी HNO3, अर्थात नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो है HNO3 होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में। 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं, कौन सा गैस जो है जल पर जमा एकत्रित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए O2 होगा, या ऑप्शन बी H2S होगा, या सी SO2 होगा, या डी N2 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी SO2 को हम जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं। गैस जल पर, कौन सा गैस, कौन सा जल, कौन सा जल? तो गैस जल पर SO2 को हम जमा या एकत्रित नहीं कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 65। 65 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? कौन सा गैस जो है एकल परमाणविक है? ऑप्शन ए क्लोरीन, या ऑप्शन बी हीलियम, या ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हीलियम जो है एकल परमाणविक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में। हीलियम का सूत्र सभी को पता होगा, क्या होगा? He हो जाएगा, है ना। आगे चलिए, ऐसा ही नहीं मारिएगा भाई, हीलियम का होता है He। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन है, उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है एक दूसरे में? ए है अपरूप है, या बी समस्थानिक है, या सी समभारिक है, या डी सम न्यूट्रॉनिक है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? अपरूप है, अर्थात उजला और पीला फास्फोरस एक दूसरे का अपरूप है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 का क्वेश्चन है, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है? ओलियम में कौन सा अवयव उपस्थित होता है? ऑप्शन ए SO2, या बी SO3, या सी H2S, या डी HSO4 माइनस HSO4 माइनस। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी SO3, अर्थात ओलियम में H2SO4 के साथ SO3 भी उपस्थित होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में।
उनहत्तर नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि के द्वारा? संपर्क विधि द्वारा, या ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, या हेबर विधि द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। 70 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या की, द्वितीय आवर्त में बोला है, द्वितीय आवर्त में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2 होगा, या बी 8 होगा, या सी 18 होगा, या डी 32 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। आगे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है किस के रूप में? क्षारीय धातु के रूप में, या क्षारीय भूमिज धातु के रूप में, या सी अक्रिय गैस के रूप में, या डी कोई नहीं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, एग्जाम के व्यू से एकदम वीवीआई है, समझे? एग्जाम के व्यू से एकदम वीवीआई मारिए, एकदम डायरेक्ट आपको एग्जाम में 2023 के एग्जाम में जरूर छपेगा। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु बोलते हैं, अर्थात आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु बोलते हैं। और क्षारीय भूमिज धातु है ना, ग्रुप 2 के तत्व के बोलते हैं। ठीक है, 2 के, पहला के क्षारीय धातु, दूसरा के क्षारीय भूमिज धातु बोलते हैं। आगे चलते हैं, 71 हो गया, बस 10 मिनट और बने रहिए ऐसे ही। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है कौन? जो है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए H2O, या बी O2, या सी NaCl, या डी होगा C6H6। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी O2 जो है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। आगे चलिए 73वां नंबर क्वेश्चन में, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? बहुत ही लाजवाब और सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग बताइए क्या कहे जाते हैं? हेलोजन, कैल्कोजन, या सी संक्रमण, या उत्कृष्ट गैस? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्कोजन बोलते हैं, 16 के तत्व कहलाते हैं कैल्कोजन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? सबसे ज्यादा प्रबल कौन सा होगा बताइए आप लोग? FF होगा, FF सिंगल बॉन्ड, B CL, या C I सिंगल बॉन्ड I, या D BR सिंगल बॉन्ड BR? तो इसका सही आंसर हो जाएगा B हो जाएगा CL, यानी सबसे ज्यादा प्रबल होता है CL। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में, श्वेत फास्फोरस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ उबालने पर यानी गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन पदार्थ बनता है? ऑप्शन ए फास्फोरस हाइड्रोक्साइड, या बी होगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, या सी होगा फॉस्फिन, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फिन बनेगा। क्या बनेगा? फॉस्फिन बन जाएगा। सही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, वीवीआई मार सकते हैं इसको भी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्वेत फास्फोरस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ उबालने पर क्या बनेगा? फॉस्फिन बनेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 626 में, यानी 76 में। 76 नंबर क्वेश्चन है, अस्थिराक बोन आस मुख्यतः, ऑप्शन ए क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फाइड है, या कैल्शियम फास्फेट है, या जावंत कोयला है, या फास्फोरस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, यानी अस्थिर राख माने बोन के जलने पर उसका जो राख बनता है वो उसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। 77 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अक्रिय होता है, नाइट्रोजन जो है अक्रिय होता है क्योंकि यह प्रबल विद्युत ऋणात्मक होता है, या इसका आकार बहुत छोटा होता है, या इसकी विघटन ऊर्जा उच्च होती है, या अस्थायी होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसकी विघटन ऊर्जा उच्च होती है, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? कौन रंगीन होता है? ऑप्शन ए NH3 होगा, या बी N2O होगा, या सी NO होगा, या डी NO2 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NO2। NO2 कैसा होता है? रंगीन होता है। आगे चलिए 79 नंबर क्वेश्चन में, वह गैस जो
जो जल के ऊपर वह गैस जो जल के ऊपर नहीं एकत्र किया जा सकता है। अभी बताए हैं आप लोगों को, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। H2 होगा, O2 होगा, CH4 होगा या SO2 होगा, क्या हो जाएगा सही आंसर। SO2 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। SO2 जो है ना जल के ऊपर नहीं एकत्रित होती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में। 80 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में कौन सीधे संयोग नहीं करता। ऑक्सीजन के साथ सीधा संयोग कौन नहीं करेगा। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी पीटी प्लेटिनम या ऑप्शन डी फेरस। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो है प्लेटिनम ऑक्सीजन के साथ सीधा संयोग नहीं करता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में, बस थोड़ा सा और बने रहिए। 81 नंबर क्वेश्चन है, संपर्क विधि में बनाता है, संपर्क विधि में क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल या ओलियम बनाएगा या सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा या 20% H2SO4 बनाएगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, डी हो जाएगा, यानी 20% H2SO4 बनाएगा संपर्क विधि में। चलिए आगे चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में, पारा और ओजोन की अभिक्रिया से बनता है। चलिए बताइए, यानी पारा यानी Hg प्लस क्या ओजोन O3 यानी पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनाएगा। ऑप्शन ए है HgO, ऑप्शन बी है HgO3 या ऑप्शन सी होगा Hg2O या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर, Hg2O। ऑक्सीजन और पारा और ओजोन की अभिक्रिया से बनाएगा, क्या बनाएगा, Hg2O बनाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। 83 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर का पेरोक्साइड है, सल्फर का पेरोक्साइड कौन है, H2SO4 या H2S2O8 या सी हो जाएगा H2SO3 या डी होगा H2S2O3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2S2O8 यानी सल्फर का पेरोक्साइड। सल्फर पेरोक्साइड हम बोलते हैं H2S2O8 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। 84वां क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, इसको आप भेजा मारिए। फोटोग्राफी बोला है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट का, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड का, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड का या ऑप्शन डी होगा ओलिक अम्ल का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। खींचो ब्रो, फोटो खींचो, यानी फोटोग्राफिक फिल्म में प्लेट में किसका घटक होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें पी पाई एंड डी पाई बंधन है। ऑप्शन ए PO4-3 या SO3-2 या CO3-2- या NO3-। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी SO3-2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए, लगता है बस थोड़ा सा और है, 5 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या भी तो ज़्यादा है, 100 लगभग है। एक चैप्टर और है, इससे अगले वाला क्वेश्चन चैप्टर यानी 8वां चैप्टर, उसमें भी 100 क्वेश्चन होगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए और वीडियो को सही से वॉच कीजिए। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है, NH4Cl या N2+HCl या N2+NH4Cl या डी नंबर N2+NCl। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी N2+NH4Cl हो जाएगा। आगे चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में। 87वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्नांकित में उत्कृष्ट गैस कौन कौन है या कौन है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा जी। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर, N2 सिर्फ होगा या HENEAR होगा या O2 होगा या DH2 होगा।
तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन भी। एक और जोड़ लीजिए, KR भी हो जाता है। क्या होता है? KR भी हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस आ जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। एक और आ जाता है, जेनन आ जाता है, रेडान भी आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। चलिए, आप लोग देख तो रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि उनका भी हेल्प हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में मजा आने वाला है। तो चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये T8 का सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस कौन है? सबसे हल्का अज्वलनशील माने जले नहीं। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है H, ऑप्शन बी AR, ऑप्शन सी HE या ऑप्शन डी होगा RN। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी HE जो है हल्का भी है और नहीं जलता भी है, यानी अज्वलनशील भी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। 89 नंबर क्वेश्चन है, गोताखोर में श्वसन हेतु, समझ आया ना? गोताखोर मतलब कोई डूब जाता है तो उसको नहीं खोजा जाता है, वही उसी को बोलते हैं। गोताखोर में श्वसन, सांस लेने के लिए यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, मिलाया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, या बी कार्बन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, या सी हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, या डी क्रिप्टन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है गोताखोर में श्वसन के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में सबसे प्रबल अम्ल है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, और ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, यानी 89 नंबर क्वेश्चन एकदम एग्जाम के व्यू से लाजवाब है, डायरेक्ट आपका एग्जाम में छपने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। ऑप्शन ए है HClO4, या बी हो जाएगा HClO3, या सी हो जाएगा HClO2, या डी होगा HClO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगा, यानी कौन है? ए नंबर HClO4 जो होगा वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्ग तलीय, कैसा बोला? वर्ग तलीय होता है। ऑप्शन ए XCF6 का, या बी होगा XCF4 का, या सी होगा XCO3 का, या डी होगा XCF2 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग तलीय बोला है, यानी 4 होना चाहिए, अर्थात XCF4 होगा, इसका आकृति वर्ग तलीय होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। 92 का क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस से रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती है, क्यों? क्योंकि ए एक परमाणुक होती है, या बी में इनके क्वथनांक निम्न होते हैं, या सी में इनके संयोजी सेल पूर्णतः भरे हुए होते हैं, या डी ये दुर्लभ होते हैं। बताइए, उत्कृष्ट गैस से भरा हुआ होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अर्थात इनके संयोजित सेल पूर्णतः भरे हुए होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। क्वेश्चन है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आर्गन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे हल्का बोला है क्वथनांक, सबसे कम क्वथनांक वाली मैंने सबसे हल्का हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम, ऑप्शन बी सही। आगे चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है? बताइए, मतलब वो नहीं पाया जाता है, वो तत्व नहीं है। ऑप्शन ए XCOF4 है, नहीं है, या NeF2, या XCF2, या XCO3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? NeF2 जो है वह उसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है, यानी यह नहीं होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में। 95 नंबर क्वेश्चन है, H2SO4 है एक, कैसा है? द्विभाषमिक अम्ल है, या एकल भाषमिक अम्ल है, या एकल अम्लीय भस्म है, या डी द्विअम्लीय भस्म है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विभाषमिक अम्ल, यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, अर्थात H2SO4 एक द्विभाषमिक अम्ल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो बताइए, सही अभी बताएं, जस्ट बताएं, क्या बताएं? हीलियम। सबसे हल्का कौन है? हीलियम है, तो हम ऑप्शन बी हो जाएगा, अभी तुरंत बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। 97 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बनाता है? कौन जो है सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? ऑप्शन ए होगा F2 होगा, या बी Cl2 होगा, या सी Br2 होगा, या डी I2 होगा। क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। क्या? ये जो है ऑक्सी अम्ल सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। कौन? F2 फ्लोरीन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में 98 है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा? सभी को पता होगा कितना होगा। ऑप्शन ए है 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 0 होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 है ना, यानी S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? ऑप्शन ए H2AC, या बी होगा H2TE, या सी होगा H2S, या डी होगा H2O। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी H2O जल जो है सबसे कम वाष्पशील है। समझे? आज ये बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, लेकिन करवाना नहीं है, आप लोग सही से रिवीजन कर लीजिए। और 99 100 को हम बोले थे ना, 99 रह गया, चलिए 101 पूरा कर देते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है और वर्गों की संख्या कितनी होती है। चलिए आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।